स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी करंट में? हम लोग टिश्यूज टॉपिक पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने टिश्यूज में, एनिमल टिश्यू में जो उसका फर्स्ट पॉइंट था एपिथेलियल टिश्यू, उसका भी सिंपल एपिथेलियल स्टार्ट कर लिया था। उसमें सेल की शेप के हिसाब से 3 ब्रॉड कैटेगरीज थे, उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड कैटेगरी। क्या था? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन में पहले क्या आएगा स्टूडेंट? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जो कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिफाइन कर रहा है। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और क्या बात कर सकते हैं अपन? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, और कह सकते हैं कि इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देन उसके बाद क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? देखो पहला पॉइंट क्या आएगा भाई? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, लेकिन सेल की शेप कैसी है? क्यूब लाइक। सेल शेप इज क्यूब लाइक, सो क्यूबॉइडल। क्यूब मतलब हाइट से और विड्थ से एक ही बराबर होगी चीज, मतलब ऐसा कुछ लगभग हाइट और विड्थ एक जैसी है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। स्क्वामस में कैसा था? सेंट्रली लोकेटेड था, बीच में ही था, लेकिन चपटा हुआ था, फ्लैट था, क्योंकि सेल्स स्क्वीज हो गए थे, उस हिसाब से न्यूक्लियस भी स्क्यूज हो गया। स्क्वीज मतलब पिचकना, किसी चीज को चपटा दिया। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा है? एकदम राउंड है, एकदम सर्कुलर है ना, राउंड है। फिर दूसरा सेंट्रली लोकेटेड है। पहले वाले में भी था, अगर आपने नहीं लिखा हो या मैंने नहीं लिखाया है तो स्क्वामस में भी आपका जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो कैसी है? सेंट्रली लोकेटेड। बस क्या है? फ्लैट है, राउंड है, सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, और देखो राउंड है, सेंट्रली लोकेटेड है, मतलब ना तो ऊपर शिफ्ट है, ना नीचे शिफ्ट है, ना आपका लेफ्ट में शिफ्ट है, ना ही आपका राइट में शिफ्ट है, बिल्कुल राउंडेड, सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि सेल्स सीटेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। फाइन, इसमें भी यही है, सेल्स सीटेड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो, अगर अपन बात करें तो इन चीजों में
क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मॉडिफिकेशंस पॉसिबल होते हैं। इसमें क्या है, मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है भाई, सेल का अच्छा खासा आपके पास क्या बोलूं एक एरिया है ना, उसमें क्या था, सेल बिल्कुल चपटा था, हो सकता है साइटोप्लाज्म भी श्रिंक हो रहा है, इधर उधर आपको स्पेस नहीं मिल रही है चीज को पकड़ने के लिए। इसमें क्या है, आपके पास काफी चीजें हैं क्रिएट करने के लिए। तो जहां पर मॉडिफिकेशंस होगा नीड के हिसाब से, उसी हिसाब से आप उसकी लोकेशन और फंक्शन को प्रिडिक्ट करोगे। तो इसमें मॉडिफिकेशंस बाद में ना पढ़ के मैं पहले ही बताऊंगी। बात समझ आ रही है? देखो मॉडिफिकेशंस में देखो, मॉडिफिकेशंस में हम ये कह सकते हैं पॉसिबल ऑन दी फ्री सरफेस ऑफ सेल्स, पॉसिबल ऑन दी फ्री सरफेस ऑफ सेल्स। ठीक है, क्यों चाहिए मॉडिफिकेशंस? टू परफॉर्म सम मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। कुछ खास किसी चीज को करना है, इसलिए कोई ऐसी चीज डाली गई है। टू परफॉर्म सम मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, सम मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, टू परफॉर्म सम मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अब मैं आपको बताती हूं क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप सीलिया डाल सकते हो। सबसे पहले आप सीलिया डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो? देखो, ये कॉलम है, सॉरी ये क्यूब है, ठीक है। सीलिया क्या होते हैं? ऐसे लंबे लंबे पतले हेयर लाइक एक्सटेंशंस, लॉन्ग अपेंडेजेस, ठीक है। कहां से निकलते हैं? ये साइटोप्लाज्म है, इसके ऐसे यूं निकल गया, हेयर लाइक है सीलिया। ऐसे ऐसे सीलिया की प्रॉपर्टी क्या होती है? पतले लंबे हेयर लाइक होते हैं, एक या दो हो सकते हैं एक बार में, ठीक है। और एक रिदमिक मोशन करते हैं, या तो लेफ्ट में घूमेंगे या फिर ये राइट में घूमेंगे। बिल्कुल एक रिदमिक मोशन करते हैं, या तो ये लेफ्ट में घूमते हैं या तो फिर ये राइट में घूमते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि इट इज अ लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन, it is a long hair like extension, it is a long hair like extension, ठीक है। लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन हुआ। अब हम क्या कह सकते हैं? सीलिया शो रिदमिक मोशन। रिदमिक मोशन में भी क्या होगा? या तो आगे पीछे दाएं बाएं। रिदमिक मोशन कैसा होगा? बैक होगा या फ्रंट होगा, फोर्थ होगा, या फिर लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, ठीक है। लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। अब क्यों मुझे चाहिए सीलिया में डालूं? क्योंकि मुझे शायद कोई ना कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी होगी, मुझे कोई ना कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी होगी। देखो, क्यूबॉइडल एक ऐसा सेल है जो मार्क द बिगिनिंग करता है कि आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जहां पर हर जगह क्यूबॉइडल हो वहां आपको सीलिया मिले, कोई और भी चीज मिल सकती है। इसलिए मैं आपको हर टाइप का क्या करूंगी, एक मॉडिफिकेशन समझाऊंगी। शो रिदमिक मोशन, ये क्या करता है? क्या चाहिए इसमें? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल। रिदमिक मोशन करके अपने हेयर्स के एक्सटेंशंस को आगे बढ़ा के जो भी सामान है उनको आगे बढ़ाता है, ठीक है। देखो, सीलिया के बाद आता है माइक्रोविलाई। सीलिया के बाद आता है माइक्रोविलाई। ऐसा कुछ होगा, देखना। ये क्या होती है? स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। स्मॉल फिंगर लाइक, ये क्या होंगे स्टूडेंट्स?
क्या लिखूंगी इसमें? स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशन, स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आपको किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना है, मतलब कहीं ना कहीं ये एपिथेलियम ट्रांसपोर्टेशन में मदद करा रही है, तो क्या आप मॉडिफिकेशन से इनके फंक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे? कर पा रहे हो, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। देखो ये आपका हाथ है, कोई भी चीज को इधर मूव कराना है, अनइवन तरीके से बहती जाएगी, लेकिन मैं कुछ फिंगर लाइक ऐसे रेगुलर अपेंडेजेस स्टार्ट करा दूं तो चीज क्या है, एक प्रॉपर मैनर में पास होगी। मतलब इस एरिया का सरफेस एरिया इन माइक्रोविलाइज ने बढ़ दिया। यहां तक क्या है, आपका एपिथेलियल टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मान लो फ्री सरफेस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपकी क्या है, फ्री सरफेस है। अब आपने क्या है, फिंगर लाइक कंटिन्यूस प्रोजेक्शंस उठाए, फिंगर लाइक कंटिन्यूस प्रोजेक्शन उठाए, तो इसने क्या इस पर्टिकुलर एरिया का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया वहां बढ़ाना रहता है जहां पर किसी चीज को सोखना है, सक करना है या एब्जॉर्ब करना है। मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के ऐसे पार्ट पे रिस्पॉन्सिबल है जहां से क्या है, कोई चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसी चीज का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा कराना है, सरफेस से ज्यादा से ज्यादा कराना है, शायद सीलिया नहीं करा पा रहा तो माइक्रोविलाई करवा दो, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ना स्टूडेंट्स, स्मॉल फिंगर लाइक एक्सटेंशंस। और क्या कह सकती हूँ, ये क्या होता है, कंटिन्यूस है, आपस में एक के बाद एक आपकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं, आप उंगलियों को मान लो माइक्रोविलाई, बस आपकी उंगलियां क्या थोड़ी ऐसे ऊपर नीचे है, ये बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, दे आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर, they are continuous with each other, they are continuous with each other। और क्या कह सकते हो, they helps in absorption, they helps in absorption by increasing the surface area, by increasing the surface area। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए इतना। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? सो वी हैव कंप्लीटेड द 2 मॉडिफिकेशंस प्रॉपरली, ठीक है। चलिए, इन मॉडिफिकेशंस के बाद एक और मॉडिफिकेशन आता है, किसी चीज को भरने की प्रॉपर्टी, किसी चीज को सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी। जब मैंने आपको वेरी फर्स्ट टाइम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, शायद मैंने रिवीजन में सारे पॉइंट्स नहीं कवर किए थे जो मुझे लगे थे। एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और थोड़ा सपोर्ट एंड रिजिडिटी देना, ठीक है। यही कराऊंगी ना, यही चीज होगी, ठीक है। चलो, तीसरा मॉडिफिकेशन आता है आपका गॉबलेट सेल। तीसरा सिक्रीशन आता है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का मतलब है म्यूकस सिक्रीशन। क्यूबॉइडल सेल में म्यूकस भरने की पावर आ गई है, क्यूबॉइडल सेल में म्यूकस भरने की पावर आ गई है। जैसे ऐसे, ये रहा, ये आपका क्या है, ये ऐसे हो गया। अब ये आपका क्यूबॉइडल सेल है, इसने क्या करा, कुछ म्यूकस सा ऐसे भर लिया, ऐसे निकाल कर, इसमें क्या है, म्यूकस भर गया। ये क्या है, म्यूकस सिक्रीशन। ये क्या है, म्यूकस सिक्रीशन। तो ये क्या हो गया आपका गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल मतलब मैं क्या कह सकती हूं, क्या कह सकती हूं मैं, mucus secreting cuboidal cell
is a goblet cell. Mucus secreting cuboidal cell is a goblet cell. मतलब जहां पर देखो, म्यूकस का मतलब होता है एक स्टिकी सब्सटेंस. म्यूकस क्या है? म्यूकस का मतलब होता है एक स्टिकी सब्सटेंस. म्यूकस का मतलब होता है एक स्टिकी सब्सटेंस. कोई भी गीला सा ऐसे स्टिकी सा कोई सब्सटेंस है. म्यूकस का मतलब क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस. जहां पर कोई, जैसे मेरा हाथ है, मैं किसी रफ सरफेस पे रगड़ती जाऊंगी तो फ्रिक्शन होगा, एक गर्माहट लगेगी, मुझे डैमेज हो जाएगा. अब इस जगह में क्या पानी डाल दूं, कोई स्टिकी चीज डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगी? ऐसे पिलपिली नरम हो जाएगी. तो जब भी आपको किसी भी चीज में ये चीज कराने के भाई दिन भर इसका काम है, इन दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो जाए, कुछ वार्मनेस की वजह से कोई चीज डैमेज नहीं हो जाए, तो मैं उसे क्या करूंगी? प्रोटेक्टिव गीली लेयर दूंगी, स्टिकी सब्सटेंस, गम लाइक सब्सटेंस को सिक्रीट करवाऊंगी, उसको म्यूकस बोलूंगी. तो सब्सटेंस तो म्यूकस हो गया, लेकिन जिस सेल ने वो सिक्रीट किया उसको एक पर्टिकुलर नाम दूंगी, गॉबलेट. ये सारे जो मॉडिफिकेशन से क्यूबॉइडल से क्यों स्टार्ट है? क्योंकि क्यूबॉइडल पे क्या एरिया बहुत ज्यादा है, आप बहुत सी चीजों का मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, वो उस चीज को सपोर्ट कर देगा. तो मैंने आपको ओवरऑल 3 बता दिए. अब तीनों में क्या होगा? स्टिकी, भाई म्यूकस क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होगा? लुब्रिकेशन मतलब गीलापन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड lubrication, provide lubrication and avoid friction, and avoid चलो इसको वापस लिख देती हूँ, फ्रिक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, and avoid फ्रिक्शन. ठीक है. अब देखो, अब आप क्या करो, अब आप लोकेशन देखो, कहां कहां कौन सी चीज प्रेजेंट हो सकती है. लोकेशन वाइज देखें स्टूडेंट्स, तो ये प्रेजेंट होती हैं किडनी के ट्यूब्यूल्स पे. भाई क्या है, बहुत सी चीजें अभी आपने पढ़ी नहीं है, जैसे किडनी है, ये जो आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स आएंगे, जैसे नर्वस, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी नर्वस, ये आप 10th के सिलेबस में पढ़ोगे, जो कि 9th के खत्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे. देखो, हम ये कह रहे हैं किडनी होती है, ठीक है. किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में क्या होता है? ऐसे कुछ बॉमेंस कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये बॉमेंस कैप्सूल है, और फिर इसके क्या है? ट्यूब्यूल्स आते हैं. तो ये क्या है? आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं. किडनी को रीनल भी बोलते हैं, तो किडनी ट्यूब्यूल्स को रीनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं. ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं. भाई आपका जो ब्लड है वो एक बार सर्कुलेट होता है आपके हार्ट के कारण, और उसके बाद क्या होता है? आपकी किडनी भी उसे क्या करती है? फिल्टर करती है. आपकी किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है. किडनी का काम क्या होता है? वेस्ट मैटर को बॉडी से बाहर निकालना और असेंशियल बॉडी में परसिस्ट करना, असेंशियल मैटर को बॉडी में ही रखना. तो किडनी के इन ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है कि जो भी अच्छे सामान है, भाई यहां पर ये ब्लड है, तो क्या करो? इस पे एब्जॉर्ब करवाओ. इस पे क्या कर दो? एब्जॉर्ब करवाओ. एब्जॉर्ब करवाने का मतलब है सरफेस एरिया बढ़ा दो. सरफेस एरिया बढ़ा दो. कैसे सरफेस एरिया बढ़ाऊंगी? मैं यहां पर माइक्रोविलाई ऐड कर दूं. यहां पर मैं क्या करूं? माइक्रोविलाई ऐड कर दूं. माइक्रोविलाई आपको दूर से देखने पर, जैसे माइक्रोविलाई अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ब्रश का बॉर्डर दिख रहा है, तो मैं ऐसे नाम नहीं दूंगी कि ये सिंपल माइक्रोविलिएटेड, नहीं, ये बहुत अजीब सा नाम हो गया. मैं बोलूंगी सिंपल ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि कहां प्रेजेंट है? किडनी ट्यूब्यूल्स में. किडनी ट्यूब्यूल्स में. तो मैं ये कह सकती हूं, मैं अब क्या कर रही हूं? लोकेशन के साथ इसका फंक्शन आपको हाथों हाथ ही बता रही हूं. तो मैं हेडिंग लिख देती हूं, लोकेशन एंड फंक्शन. लोकेशन एंड फंक्शन, जिस तरीके की मॉडिफिकेशन जिस लोकेशन पे नीडेड है उस हिसाब से उसका फंक्शन हो जाएगा. मतलब मॉडिफिकेशन जो लोकेशन पे दोगे और उस लोकेशन का उस पर्टिकुलर फंक्शन, ये तीनों क्या है? चीजें बिल्कुल इंटर रिलेटेड है. ठीक है. तो किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ
essential material into the blood, मतलब ये आपका टिब्यूल है, ये आपका ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, या ये एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, धक्का मार रहा है कि जाओ, इसमें आप इसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं करोगे, इसे एब्जॉर्प्शन बोलोगे, क्योंकि बड़ा एरिया चाहिए एब्जॉर्ब करवाने के लिए, तो ज्यादा चीज ऐड करी तो माइक्रोविलाई, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कैसा होगा, इसमें मॉडिफिकेशन होगा आपके पास सिंपल है, क्योंकि सिंपल पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ड्यू टू एडिशन ऑफ माइक्रोविलाई। मतलब कहीं ना कहीं पहला फंक्शन क्या हो गया इस टिश्यूज का, एब्जॉर्प्शन, फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, वेरी मस्ट, ठीक है। शायद सीलिया का देखा जाए तो फंक्शन क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इतना नहीं देखा जाएगा, इतनी ज्यादा अकरेंस नहीं है, वो आप कॉलमनर में पढ़ोगे, लेकिन ये तो किडनी ट्यूब्यूल्स का हो गया पहला। उसके बाद सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो चीज जो सलाइवा को सिक्रीट करेगी। तो अगर सलाइवा को सिक्रीट करवाना है, बिठाना है अंदर, तो मेरे को क्या चाहिए, कोई गॉबलेट सेल चाहिए ना, ऐसा का ऐसा गॉबलेट सेल इन सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हेल्प्स इन secretion of saliva, helps in secretion of saliva, helps in secretion of saliva due to the occurrence of goblet cell, ड्यू टू द अकरेंस ऑफ गॉबलेट सेल। मतलब देखो इसके दो मेन फंक्शन हो गए, इसके क्या हो गए, दो मेन फंक्शंस हो गए। एक क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन फंक्शन है। मॉडिफिकेशन क्या है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। लोकेशन कहां पर है, लोकेशन है किडनी के टिब्यूल्स पे, किडनी के टिब्यूल्स पे, किस पर है, किडनी के टिब्यूल्स पे। उसी तरीके से दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन, दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन, वो किसकी वजह से है, गॉबलेट सेल की वजह से, वो किसकी वजह से है, गॉबलेट सेल की वजह से, और सलाइवरी। देखो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, इसलिए मैं आपको हर एक एक चीज खोलकर नहीं समझा सकती, हर एक एक चीज खोलकर नहीं समझा सकती। तो ये क्या हो गया, देखो मॉडिफिकेशंस भी हो गए, लोकेशन किडनी ट्यूब्यूल्स हो गई और दूसरी लोकेशन सलाइवरी ग्लैंड हो गई। दूसरी लोकेशन क्या हो गई है, सलाइवरी ग्लैंड हो गई है। तो हम कह सकते हैं भाई किडनी ट्यूब्यूल्स में वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम करा रहा है। तो किडनी ट्यूब्यूल लोकेशन है, फंक्शन एब्जॉर्प्शन है, और मॉडिफिकेशन क्या है आपका, ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई। क्या हो गया, ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई। आपको गॉबलेट सेल से रिलेटेड इतना नहीं रखना चाहिए नाम याद, क्योंकि गॉबलेट सेल से रिलेटेड आप ये कह सकते हो सिंपल ग्लोब्यूलेटेड, तो उसमें इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। जिस नाम का सिग्निफिकेंस है आई हैव टोल्ड यू, जिस नाम का सिग्निफिकेंस है आई हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड आया, सलाइवरी ग्लैंड क्या हो गया, लोकेशन हो गया। फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा ड्यू टू द अकरेंस ऑफ गॉबलेट सेल, ड्यू टू द अकरेंस ऑफ गॉबलेट सेल। तो ये क्या हो गया, ये पूरे का सार हो गया है, ये जो इसके क्यूबॉइडल में जो आपने डाला ये पूरे का सार हो गया है कि एब्जॉर्प्शन कराता है क्योंकि माइक्रोविलाई है किडनी ट्यूब्यूल्स में,
सिक्रीशन कराता है क्योंकि गॉबलेट सेल है सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ेंगे। देखो हम लोगों ने जो टिश्यू टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने इंट्रोडक्शन प्रॉपर ले लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े थे प्लांट और एनिमल टिश्यू में। उसके बाद हमने सारे प्लांट टिश्यूज को पढ़ा। फिर से नाम ले लेती हूं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। देन एनिमल टिश्यू की बात आती है तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में भी आपका क्या आएगा, आपके पास चीजें आएंगी सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में हमने 2 पढ़ लिए। देखो इसके साथ अगर आप चाहो, आपने 2 फंक्शंस तो लिखे थे, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। ठीक है, आप चाहो तो देखो चूंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है तो इसका जो जन्मजात इसमें जो एक वो प्रॉपर्टी होगी ना, वो प्रोटेक्शन की होगी। कहीं ना कहीं ये स्क्वामस से ज्यादा आपको रिजिडिटी देते हैं या प्रोटेक्शन या सपोर्ट देते हैं, क्योंकि सेल क्या है, मोटा है। ठीक है भाई, जो चीज मॉडिफाई कर सकता है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता क्या, दे सकता है। ठीक है, तो फंक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो, ये फंक्शन में ही मैं लिखा रही हूं। प्रोटेक्शन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड अपन ये कह सकते हैं कि एक रिजिडिटी टाइप देना। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सारे फंक्शंस चल रहे हैं। ये तो 2 लोकेशंस हो गई, ये फंक्शंस हो गए। फंक्शन का सार लिखा दिया मैंने भाई, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। देन ये आप चाहो तो इसमें भी ऐड कर सकते हो वापस से, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि क्यों ऐसे लिखवाया हॉटस्पॉट। देखो अगर मैं आपको पहले लोकेशन लिखाऊंगी फिर फंक्शन लिखाऊंगी तो वही चीज मेरे को 50 बार रिपीट करनी पड़ेगी। इसमें लिखने से आपको क्या फायदा हुआ है कि आपको क्या लिंक्ड हो गया है कि ये मॉडिफिकेशन है इसलिए ये फंक्शन है, इसलिए इसको इस लोकेशन पे डाला। ये मॉडिफिकेशन है, ये फंक्शन है, इसलिए इसको इस लोकेशन पे डाला। और ये सारे फंक्शंस का पूरा ये है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फंक्शंस लिख सकते हो। फंक्शंस को मैंने क्या है आपको वापस से बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। सिंपल स्क्वामस पूरा करवा दिया है, सिंपल क्यूबॉइडल करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में एक तो सिंपल कॉलमनर करेंगे, पूरा स्ट्रेटिफाइड कंप्लीट करेंगे। उसमें भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड आपका क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड, उसके अंदर ही सारे मॉडिफिकेशन, लोकेशन और फंक्शन आ जाएंगे। ये खत्म होने के बाद आपका एपिथेलियल प्रॉपर्ली खत्म हो जाएगा। देन हम कनेक्टिव टिश्यू पर आएंगे। देन मस्कुलर, नर्वस, दिस विल कंप्लीट द टिश्यू। तो विद इन ये मान लीजिए कि 3 to 4 डेज में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक लास्ट चैप्टर बचता है आपकी 9th क्लास में, नेचुरल रिसोर्सेज। वो बहुत ही इजी टॉपिक है, वो मैं आपको मतलब विद इन आपके 10 डेज में आपका पूरा 9th का सिलेबस, ये जो 2 चैप्टर इंक्लूडिंग है, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।